नमस्कार मित्रों। काफ़ी समय से ग्रहण को लेकर लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स इत्यादि आते हैं, क्योंकि कई लोगों की जन्म कुंडलियों में ग्रहण दोष होता है। जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इस प्रकार के ग्रहण दोष होते हैं कुंडली में। तो जब कुंडली में इस प्रकार के ग्रहण दोष होते हैं तो उनकी समस्या का समाधान ग्रहण काल में करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। होता क्या है कि जब सूर्य ग्रहण संबंधी समस्या होती है तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, और चंद्र ग्रहण संबंधी जो पर्व होता है वो पूर्णिमासी के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। यह प्रायः वर्ष में एक दो बार कभी कभी लगते हुए देखा जाता है। क्योंकि भारतवर्ष में अभी पिछले काफ़ी समय से कोई भी ग्रहण स्पष्ट तौर पर नहीं लगा था, तो इस समय 7 सितंबर 2025 को हमारे भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह जो खग्रास चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि यह चंद्र ग्रहण जो है वह रात्रि में 9:57 से स्पर्श होगा, प्रवेश करेगा, और इसका मध्य 23 यानी 11:42 पर होगा, और इसका जो मोक्ष है वह सुबह 5:26 का होगा। अर्थात इसका जो मोक्ष होगा वह रात के 1:26 पर होगा। तो इसका जो मोक्ष है वो रात को 1:26 पर है। अर्थात यह चंद्र ग्रहण जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित भारतवर्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसका जो सूतक है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दिन में 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा, और इस सूतक काल में बाल, वृद्ध और जो रोगी लोग हैं उनको छोड़कर अन्य स्वस्थ लोगों का जो भोजन इत्यादि है वो निषिद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई रोगी है, उसे दवा खानी है, वो कष्ट में है, छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूख लगती है उनको भोजन कराना है, और इसी प्रकार से रोगी और बालक, इनका विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के समय अगर ये भोजन अगर भोजन कर लेते हैं तो इनको ऐसा कोई दोष नहीं है। और वृद्ध लोगों के साथ भी यही बात होती है, जो बुजुर्ग हैं, अब जिनकी बिल्कुल बच्चों की ही तरह हमें सेवा करनी होती है, तो बुजुर्ग भी अगर ग्रहण काल में भोजन करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं है। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं और शरीर से भगवत कृपा से हिष्ट पुष्ट हैं, तो उन लोगों को जो हमने आपको समय दिया हुआ है सूतक काल का, तो उस सूतक काल के अंदर भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों में व्यवस्था ये दी थी कि जब ग्रहण काल का स्पर्श होता है तो पहला स्नान, फिर मध्य में दूसरा स्नान और मोक्ष में तीसरा स्नान करने की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में दी है। ऐसा करने से हमारे शरीर के समस्त रोग व्याध कटते हैं, शरीर के जो रोग व्याध होते हैं दूर होते हैं। तो यह शास्त्रों में लिखा गया है, और ऐसा प्रायः लोग पहले से किया करते थे। अब धीरे धीरे ये प्रचलन कम होते जा रहे हैं, लेकिन मित्रों, ग्रहण काल सदैव ध्यान रखिए। ग्रहण काल में पवित्र रहने का प्रयास करें, किसी भी प्रकार की अपवित्रता को अपने शरीर में ना आने दें। और ख़ास तौर पर मैं निवेदन करूंगा गर्भवती महिलाओं के लिए, तो उनके लिए भी बहुत आवश्यक है कि वह ग्रहण काल के दौरान अपने घर पर ही रहें, घर के अंदर रहें और आकाशमंडल की ओर न देखें, और ख़ास तौर पर अपना भोजन वह संतुलित लें, और किसी प्रकार का तमोगुणी भोजन इत्यादि उस ग्रहण काल के दौरान न करें, और जितना हो सके भगवान का ध्यान करें। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और गर्भवती महिलाओं के अलावा अन्य लोग भी पूरे दिन जब से सूतक काल प्रारंभ होता है चंद्र ग्रह का ध्यान करें। ओम चंद्रमसे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से चंद्रदेव को जो ग्रहण का कष्ट होता है वो कम होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो मित्रों, जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण संबंधी दोष है तो उनके लिए इससे बढ़िया शुभ अवसर कुछ नहीं है। वह अगर उपलब्ध हों तो तपोनिष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर
सूतक काल के दौरान अपने घर पर चंद्र ग्रह से संबंधित जप दान करा सकते हैं, पूजा पाठ हवन करा सकते हैं। ग्रहण काल में शंख और घंटी बजाने का बहुत ही महत्व दिया है, तो इसलिए ग्रहण काल के स्पर्श, मध्य और मोक्ष में आप जो है शंख ध्वनि करें, शंख बजाएं और ग्रहण संबंधी जो सामग्री है, दान संबंधी जो सामग्री है, उसे अपने घर पर रख दें। जैसे सफ़ेद वस्त्र है, दही है, चावल है, चीनी है, घी है, ऐसी वस्तु जो है ग्रहण काल के दौरान रख दें और ग्रहण काल के दूसरे दिन शुद्ध भाव से पवित्र होकर, शुद्ध भाव से नहा धोकर आप जो है दूसरे दिन इसे निकट शिव मंदिर में दान कर सकते हैं। तपोनिष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा जब दान करवाने के बाद जो दान सामग्री है उसे आप जो है शिव मंदिर में किसी गरीब, असहाय ऐसे व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ध्यान रहे 7 सितंबर 2025 को भारतवर्ष में लगेगा चंद्र ग्रहण, और इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वह खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि मेष राशि के लिए धन लाभ देने वाला है, वृषभ राशि को कष्ट और पीड़ा है, मिथुन राशि को संतान की चिंता है, कर्क राशि को सुख है और सिंह राशि को दाम्पत्य जीवन में कष्ट है, कन्या राशि को रोग कष्ट है और तुला राशि को अपयश है, वृश्चिक राशि की पदोन्नति और मान सम्मान बढ़ेगा, धनु राशि को धन लाभ होगा, मकर राशि का व्यय होगा, कुंभ राशि को शरीर से कष्ट मिल सकते हैं, मीन राशि को परेशानी रहेगी। तो जिन लोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों को दिक्कत है, तो उन लोगों को भी विशेष सावधानी बरतनी है और ग्रहण काल से दूर रहना है। ग्रहण काल में अपने को घर के अंदर रखें और मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, पूजा पाठ करें। इस प्रकार से ग्रहण काल को जो है आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। नमस्कार।